बच्चों हमने क्वेश्चंस लिखा हुआ है 1 से लेकर बच्चों हमने 12 तक मैंने क्वेश्चंस लिखा हुआ है। और ये बच्चों जो क्वेश्चंस है ओनली 1 ही टाइप का क्वेश्चंस है। ठीक, तो देखिए अगर मैं इसमें कोई सा भी क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं तो आप सिंपली लगा सकते हो। और बच्चों ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखा हुआ है आप इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों क्लास 12th में पढ़े भी होंगे, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ आप सबसे पहले वीडियो पॉज करके सभी क्वेश्चन नोट करिएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे तो प्लीज़ आप उसको नोट करिए। ठीक है बच्चों, देखिए जो क्वेश्चन मैंने 1 लिखा है अगर मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, देखिए इसके आंसर जो हैं cy इक्वल टू कितना e⁻x² अपॉन 2y² है। इसी प्रकार देखिए ये भी जो क्वेश्चन है सिमिलरली है, तो यहाँ भी देखिए वही आंसर आ रहा है cy इक्वल टू कितना e⁻x³ अपॉन कितना बच्चों 3y³। तो इसी तरह देखिए बच्चों सभी क्वेश्चंस का आंसर आ रहे हैं। तो मैं 100% बच्चों आपको बोल सकता हूँ कि यदि मैंने अगर एक क्वेश्चंस मैंने अगर आपको बताया तो आप उसी प्रकार लगाइए क्वेश्चंस को, 100% सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को रब करेंगे और बच्चों आप सभी क्वेश्चंस नोट करिए वीडियो पॉज करके और इन क्वेश्चंस को आप लगाएंगे। तो सबसे पहले आप अगर मेरा पिछला लेक्चर बच्चों नहीं देखा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो प्लीज़ आप उसको देखिए अच्छे से। ठीक है, अगर आप वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम्स हो। ठीक है बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बताइए, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन यानी 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है सबसे पहले आप इसको लिखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है आप उसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है x² प्लस कितना बच्चों y² इंटू dy अपॉन कितना बच्चों dx इक्वल टू बच्चों xy दिया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लें, dy अपॉन dx की वैल्यू तो क्या मिलेगा xy अपॉन कितना बच्चों x² प्लस कितना बच्चों y²। ठीक है, और बच्चों मैंने इसको प्रोसेस मैंने बताया था, इसका मैंने प्रोसेस क्या बताया था, अब यहाँ से थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बताया था x प्लस वाई हो या x माइनस वाई हो, ध्यान से समझना, x² प्लस y² हो या x² माइनस y² हो, x³ हो माइनस y³ हो या x³ प्लस माइनस ले लेते हैं। ठीक है, एक ही में x³ प्लस माइनस y³, इस तरह का बच्चों अगर फंक्शंस हो या बच्चों अगर मैं टिग्नामेट्रिकल की अगर बात करूं टिग्नामेट्री y अपॉन एक्स, जैसे अगर मैं लिखूं साइन y अपॉन एक्स हो, ठीक है, कॉस y अपॉन एक्स हो एंड सो ऑन। ठीक है, या बच्चों अगर मैं लॉगरिथम की अगर बात करूं लॉगरिथम में y अपॉन एक्स आ जाए। ठीक है, इस तरह के फंक्शंस, या अगर बच्चों मैं एक्सपोनेंशियल की बात करूं एक्सपोनेंशियल में y अपॉन एक्स। ठीक है, तो बच्चों अगर इस तरह के फंक्शंस अगर आपको मिल जाते हैं, इस तरह के बच्चों अगर आपको फंक्शंस मिल जाए तो आप बच्चों दुनिया की कोई सी ताकत लगा लो, आप इनको कभी भी अलग नहीं कर पाओगे। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, आप कितनी भी ताकत लगा लो x एंड y को अलग नहीं कर पाओगे। इस तरह अगर फंक्शंस मिल जाएंगे तब तो इस तरह के बच्चों देखते ही यानी क्वेश्चन देखो और समझ जाइए कि बच्चों इस तरह का जो क्वेश्चंस होगा, इस तरह के जो फंक्शंस होंगे वो आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। तो आंखें बंद करिए, इसका जो मेथड होता है आप उसको सॉल्व करेंगे। मैंने मेथड बताया है पिछले लेक्चर्स में, तो प्लीज़ आप उसको जाइए वीडियो को देखिए अच्छे से। तो बच्चों इसमें आप x एंड y को कभी भी अलग नहीं कर पाओगे, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो मैंने x² प्लस y² है कि नहीं, देखो x² प्लस y² है। तो इस तरह के बच्चों फंक्शंस अगर मिले चाहे डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में मिल जाए तो बच्चों ये कभी भी अलग होंगे नहीं। तो इस तरह की जो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसका मेथड होता है, इसका मेथड होता है सबसे पहले ये चेक करो कि क्या ये बच्चों होमोजीनियस फंक्शन है
होमोजीनियस फंक्शन है। तो देखिए होमोजीनियस फंक्शन का मैंने बताया था, अगर बच्चों मल्टीप्लिकेशन में हूँ तो मैं क्या करूँगा इसमें, देखिए मैं क्या करूँगा इसमें, देखिए बच्चों अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इनके घातों का क्या करते हैं, योग करते हैं। घातों का क्या करेंगे बच्चों, योग। 1 + 1 कितना होगा बच्चों, 2 होगा ऊपर। यहाँ देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी भी डिग्री कितनी है, 2 है, यानी ऊपर भी 2 एंड होमोजीनियस फंक्शंस होगा ही होगा। क्लियर है। तो बच्चों अब बताइए इसका जो मैंने मेथड बताया था, सबसे पहले y = मैं क्या लेट करूँगा, y = कितना बच्चों, y = कितना, vx इक्वेशन 2। अब बताइए मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। dy/dx b + x इंटू कितना बच्चों, db/dx। इसको बच्चों इक्वेशन 3 मानेंगे। मैं लिखूँगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, 1, 2 एंड 3 से। मैंने बोला था बच्चों यानी जो इक्वेशन 3 की वैल्यू है मैं यहाँ dy/dx के स्थान पे रखूँगा, और बच्चों इस फंक्शंस में मैं y के स्थान पे क्या पुट करूँगा, vx। तो x इधर से यानी राइट हैंड साइड में बच्चों क्या होगा, पूरा का पूरा x गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखना बच्चों, मैंने क्या लिखा, dy/dx के स्थान पे मैं क्या लिखूँगा, b + x db/ कितना बच्चों, dx इक्वल टू x इंटू y के स्थान पे, y के स्थान पे बच्चों बोलो मैं क्या लिखूँगा, y के स्थान पे बच्चों मैं क्या डालूँगा, bx डाल दीजिए। इसके बाद x स्क्वायर लिखिए, y के स्थान पे क्या डालेंगे बच्चों, vx, तो क्या मिलेगा, v² x²। अब बताइए यहाँ पे ऊपर क्या मिलेगा, x² इंटू b अपॉन कितना बच्चों, x² आप कॉमन ले लीजिए, 1 + v² मिल जाएगा। ये से देखो कैंसिल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए अब क्या मिलेगा, b + x db/ कितना बच्चों, dx इक्वल टू कितना बच्चों, v अपॉन कितना बच्चों, 1 + v²। अब देखिए बच्चों v को मैं पश्चांता करूँगा तो क्या मिलेगा, x db/ कितना बच्चों, dx इक्वल टू b/v + v² माइनस क्या होगा बच्चों, v होगा। अब 1 + v² को बच्चों मैं v से क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन करूँगा, उसके बाद उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए, ठीक। अब मैं इसको रब करूँगा, तो बच्चों ध्यान से समझना इस क्वेश्चंस को, और आप मैंने जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिया है आप इसको अच्छे से लगाइएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों मैं इसको b को मैंने पश्चांता किया तो x इंटू कितना मिला, x db/ कितना बच्चों, dx इक्वल टू क्या मिलेगा, b का मल्टीप्लिकेशन करिए, b माइनस कितना होगा बच्चों, v³ होगा, v³ अपॉन कितना बच्चों, अपॉन कितना बच्चों, अब बताइए अपॉन कितना होगा, 1 + v², ठीक है। ये इससे कैंसिल होगा। अब देखिए इसको पश्चांता करिए, यानी यहाँ पे अब मैं क्या यूज़ करूँगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये चीज़ें बच्चों मैंने मेथड में बताया था क्या करना है इसमें, ठीक है। अब देखिए इधर यानी b का फंक्शंस हुआ और इधर b है और x है, यानी मैं क्या करूँगा, x को एक तरफ करूँगा, b को एक तरफ करूँगा, ठीक है। तो यानी चरों का पृथक्करण से, ठीक है बच्चों। तो अब बताइए मैं इसको सारे को पसंद कर लूँ तो क्या मिलेगा बताइए, -1 + v² अपॉन कितना बच्चों, v³ इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, dx/x। अब देखिए बच्चों मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, -1 v³ माइनस v² अपॉन कितना बच्चों, v³। अब देखिए बच्चों यहाँ पे dv है तो आप यहाँ dv लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, dv इक्वल टू कितना बच्चों, dx/ कितना बच्चों, x। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, -1 v³। अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे इसकी पावर इससे, तो 1 v मिलेगा इंटू कितना बच्चों, dv इक्वल टू कितना बच्चों, dx/
x। क्लियर है? अब बच्चों मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों में क्या करूँगा, समाकलन करूँगा। तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख सकता हूँ ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी समाकलन करने पर। तो बच्चों मैं जब समाकलन करूँगा तो यहाँ सिंबल लगेगा -1/v³ 1/v इंटू डी बी इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, dx अपॉन कितना बच्चों, x। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर बच्चों मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो v की पावर यानी ऊपर ले जाना पड़ेगा, कितना होगा v की पावर -3, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n+1 अपॉन कितना बच्चों, n+1, यही लगेगा। तो कितना आएगा बताइए, v की पावर कितनी हो जाएगी, बोलिए जल्दी से। यानी बच्चों आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से अगर आपको दिक्कत हो, देखिए 1/v³ इंटू कितना db, आप इसको ऊपर ले जाइए, माइनस कितना होगा इंटू db इक्वल टू कितना b -3+1 अपॉन कितना -3+1 प्लस c। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा बच्चों, v की पावर -2 अपॉन कितना -2। तो यानी फाइनली अगर आंसर देखें तो बच्चों -1/2 v²। ठीक है, तो इसका बच्चों फाइनल आंसर क्या होगा, -1/2 v²। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका मैं इंटीग्रेशंस क्या लिखूँगा बच्चों, माइनस, तो माइनस आएगा पहले -1/2 v²। ठीक, और इसका बच्चों क्या होगा, log v हो जाएगा, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log x होता है। ऐसे ही 1/v का dv के रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में क्या होगा, log v होगा। और इधर क्या होगा बच्चों, log x हो जाएगा। और मैं कांस्टेंट बच्चों क्या जोड़ूंगा, log c जोड़ूंगा। ठीक है, ये log v पर शांता करिए, ये प्लस बन जाएगा 1/2 v² इक्वल टू कितना बच्चों, log v प्लस कितना बच्चों, log x प्लस कितना बच्चों, log c। आप देखिए सभी यानी जो log चल रहा है, log m प्लस log n प्लस log q या m r कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। तो log क्या होंगे, b x इंटू c। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अब बच्चों इसको मैं रफ कर सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो बच्चों है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे क्या मिला, 1/2 v² इक्वल टू कितना बच्चों, log क्या मिला, v इंटू x इंटू c। अब बच्चों देखिए यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रखूँगा, क्योंकि जो मैंने इक्वेशन सेकंड माना था वहाँ से बच्चों मैं v की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि वहाँ पे क्या था, v इक्वल टू कितना था बच्चों, vx था। तो v की वैल्यू क्या मिलेगा, y/x मिलेगा। ठीक है, इक्वेशन 2 देखना। तो यहाँ पे आप रखिए 2 इंटू कितना बच्चों, y² अपॉन कितना बच्चों, x²। ये x² बच्चों ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप रख दीजिए कितना बच्चों, y/x इंटू कितना x इंटू c। अब ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब बच्चों ये ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, x² अपॉन कितना बच्चों, 2y² इक्वल टू क्या मिला बच्चों, log c इंटू y। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए यहाँ पे तो आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर बच्चों आगे आप सॉल्व करना चाहते हैं, log को हटाना चाहते हैं, तो देखिए क्या होगा प्रोसेस। यहाँ बच्चों बेस में e लेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बताया था ये इसके ऊपर यानी e की पावर में ये पूरी वैल्यू चढ़ेगा। मैंने क्या बताया था, log a to b इक्वल टू m। तो मैंने घातांक रूप में क्या लिखा था, a की पावर m इक्वल टू b। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से बच्चों आप लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से आप क्या लिख सकते हो बच्चों। देखिए मैं क्या लिखूँगा, cy लिख लूँ, cy इक्वल टू कितना बच्चों, cy इक्वल टू e की पावर में ये चढ़ेगा, e की पावर में कितना बच्चों, x² अपॉन कितना बच्चों, 2y²। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आप यहीं पे अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों आपको आंसर मैच कराने हैं तो आप ऐसे करेंगे तभी आंसर आपका मैच होगा। ठीक है, देखिए
ये जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चंस लिया था बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियली बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको सॉल्व करिएगा अच्छे ढंग से, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चन 1 रब करूँगा। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 10, 11 एंड 12 पे, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, 11 जो है, 10 एंड 11 इसी टाइप में ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसी टाइप में क्या है क्वेश्चंस है, आप लगा सकते हो। आप क्या करना है इसमें, dy/dx निकालना, सबको एक तरफ करना, ठीक है। उसमें डिग्री चेक करना कि होमोजीनियस फंक्शंस है कि नहीं। आप सॉल्व करिएगा, इस तरह क्वेश्चंस आप पढ़े होंगे, क्लास 12th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 12 लगाते हैं। इसमें कुछ आंसर अलग ही दे रहा है, तो आप ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 12 लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है इसी टाइप में ही है। देखिए इसमें भी अंडर रूट है, इसमें भी अंडर रूट से है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों क्या लिखेंगे, x dy/dx। अब बच्चों आप y को फर्शांता कर दीजिए, y प्लस कितना होगा बच्चों, x अंडर रूट में x² प्लस कितना, y²। अब बच्चों x को क्या करेंगे, x को फर्शांता करिए, ठीक है। तो क्या मिलेगा, dy/ कितना बच्चों, dx इक्वल टू कितना बच्चों, y प्लस x अंडर रूट में कितना बच्चों, x² प्लस कितना, y² अपॉन कितना बच्चों, x, ठीक है। ये लिख सकते हो। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे पावर कितना है, 1 है। इसकी डिग्री चेक करिए, यहाँ भी क्या है, 1 है। और बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा बताइएगा, यहाँ पे कितना आएगा, डिग्री निकाल सकते हैं ना कि ये होमोजीनियस फंक्शंस है कि नहीं है। देखिए बच्चों, मैं सिंपली बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, इसकी डिग्री 1 है। अगर अगेन इसकी डिग्री निकालोगे अंडर रूट से बाहर तो 1 आएगा। अगेन इसका भी निकालोगे, इसका भी, यानी 2 है डिग्री, तो अंडर रूट से बाहर जब बच्चों निकालोगे तो कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। तो यानी ऊपर डिग्री 1 एंड नीचे डिग्री 1। तो बताइए होमोजीनियस फंक्शंस हुआ कि नहीं है। तो बच्चों आप लिख सकते हैं होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, ठीक है। और बच्चों जब लेमडा रखेंगे ना, लेमडा रख के रखना, यानी x को रिप्लेस करके क्या करेंगे, लेमडा x रखेंगे, एंड y को रिप्लेस करके क्या रखेंगे, लेमडा y रखेंगे। आप चेक करना, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है, ठीक है। तो बच्चों आप लिख सकते हैं ये होमोजीनियस फंक्शंस हैं। तो होमोजीनियस फंक्शंस की कंडीशंस होती हैं, होमोजीनियस फंक्शंस की क्या होती हैं बच्चों, कंडीशंस होती हैं, मेथड्स होता है। इसका मेथड क्या होता है, देखिए फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लेट करते हैं y इक्वल टू कितना बच्चों, vx, y इक्वल टू कितना बच्चों, vx। यहाँ से dy/ कितना बच्चों, dx, क्या लिखूंगा, v प्लस x dv/ कितना बच्चों, dx, ठीक है। ये चीज़ें आना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों मैं dy/x के स्थान पर, dy/dx के स्थान बच्चों मैं ये चीज़ लिखूंगा, v प्लस, आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है बच्चों। तो v प्लस x dv/ कितना बच्चों, dx इक्वल टू y के स्थान पे बच्चों मैं क्या डालूंगा, y के स्थान पर बच्चों मैं vx डालूंगा, vx प्लस कितना, x अंडर रूट में x² प्लस कितना बच्चों, y के स्थान पे v² x² अपॉन कितना बच्चों, x। अब देखिए v प्लस x dv/ कितना बच्चों, dx, x बच्चों आप कॉमन लीजिए, ठीक है। x कॉमन ले सकते हैं ना, तो देखिए x कॉमन ले लीजिए, v प्लस इसमें देखिए x था कॉमन हो गया ना, v प्लस अंडर रूट में x², इसको भी बाहर लीजिए तो x बचेगा। तो अंडर रूट में क्या मिलेगा, 1 प्लस v² अपॉन कितना बच्चों, x हो जाएगा। ये क्लियर है, कैलकुलेशन तो आता ही होगा आपको, ठीक है। अब बच्चों देखिए v प्लस x dv/ कितना बच्चों, dx इक्वल टू कितना बच्चों, v प्लस x अंडर रूट में 1 प्लस v²। अब देखिए बच्चों v यहाँ भी है प्लस का, यहाँ भी प्लस का, और बच्चों पश्चांता करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल होंगे। तो क्या मिला, x dv/ कितना बच्चों, dx
इक्वल टू एक्स अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। अब देखिए एक्स यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर भी मल्टीप्लिकेशन में, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसका जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और बच्चों आप इस तरह के क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे क्या मिला, डी बी अपॉन कितना बच्चों, डी एक्स, डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना, अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। अब बच्चों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाऊंगा, चरों का पृथक्करण करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, डी बी अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, डी एक्स मिला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैं इसका क्या करूँगा बच्चों, समाकलन करेंगे। तो बच्चों जब समाकलन करेंगे, ध्यान से देखना, जब समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इंटीग्रेशन डी बी अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों, इक्वल टू कितना, डी एक्स। यहाँ भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, यहाँ भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ मैटर करता है, ठीक है। अब बच्चों देखिए जो मैंने आंसर्स लिखा है, देखिए मैंने इसका आंसर्स क्या लिखा है, y इक्वल टू एक्स इंटू हाइपरबोलिक साइन एक्स प्लस सी लिखा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों इसके दो फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, इसके दो फॉर्मूले होंगे। पहली चीज़ तो बच्चों अगर मैंने, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में, अगर बच्चों मैं ए स्क्वायर लिख लूँ प्लस कितना लिख लूँ, एक्स स्क्वायर इंटू कितना बच्चों, डी एक्स। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है, आप क्लास 12th में पढ़े होंगे, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कितना बच्चों, ए स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों आप हाई लेवल में अगर मैं बात करूँ इसका, ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 अपॉन, देखिए मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू देखो बच्चों क्या होगा, इक्वल टू हाइपरबोलिक, देखिए बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाइपरबोलिक साइन इनवर्स एक्स, ठीक है बच्चों, हाइपरबोलिक साइन इनवर्स एक्स, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना, हम इसको रीड क्या करेंगे, देखिए हाइपरबोलिक साइन इनवर्स एक्स रीड करेंगे, क्लियर है। और आप यहाँ पे प्लस सी ऐड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा बच्चों, हाइपरबोलिक साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या डालूंगा बच्चों, वी डालूंगा, क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे देखो इसका क्या होगा बच्चों, एक्स होगा और कांस्टेंट में क्या जोड़ेंगे, सी। तो बच्चों हम इसको प्रशांता करेंगे, और बच्चों जब ये प्रशांता करोगे ना, ये पूरा का पूरा जाएगा उधर साइड में, पूरा का पूरा उधर साइड में जाएगा, ठीक है। आप एच रिप्लेस नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, v इक्वल टू कितना लिखूँगा बच्चों, v इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन x प्लस सी, क्लियर है, हाइपरबोलिक साइन x प्लस सी। ये बच्चों हम इतना पूरा प्रशांता करेंगे तो क्या मिलेगा, हाइपरबोलिक साइन x प्लस सी। अब बच्चों v की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, बताइए v की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, y अपॉन एक्स रख दें, v की वैल्यू आप रखिए y अपॉन एक्स इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन x प्लस सी, ठीक है बच्चों। आप x का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करिए तो y इक्वल टू एक्स हाइपरबोलिक साइन x प्लस सी, ठीक है बच्चों। देखिए ये आपका आंसर मिल गया, ठीक है बच्चों। तो इसको आप अच्छी तरह से आप बच्चों रीड करेंगे,
और यही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिलेगा, log 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। तो v का मान रख सकते हैं y अपॉन एक्स, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको बच्चों हम अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चों अगर आपको आंसर इस तरह का आ जाए तो आप कैसे करेंगे, इस तरह का इंटीग्रेशन बच्चों आप याद रखिए। ठीक है, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने कराया। ठीक है, और बच्चों इसी तरह आप क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर बच्चों हम यहीं पे फिनिश करेंगे। अगर बच्चों ये लेक्चर्स आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।